बहुत जगह बहुत सारे व्यक्ति को 1 कट्ठा ज़मीन देते हैं डिसमिल बोल के, लेकिन वो व्यक्ति ये समझ नहीं पाते हैं कि जो डिसमिल में हमको बता रहा है 1 कट्ठा ज़मीन, ये वास्तविक में इतना है कि नहीं। अगर आप ये चीज़ को समझ जाते हैं तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि आपको वो ज़मीन जो आपसे बेच रहा है या आपसे कोई खरीद रहा है और या अमीन कोई नाप रहा है, ठीक है, तो आपका ज़मीन का सही नापी हो रहा है कि नहीं, आपको ज़मीन सही दिया जा रहा है कि नहीं, या आप खरीद रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपको सही मिला कि नहीं, ये भी जान सकते हैं। और बहुत सारे व्यक्ति कुछ ऐसे बात है इसमें सो जानते नहीं, अगर वो चीज़ अगर आप नहीं जानते हैं तो आप गलत हो सकते हैं और सामने वाले सही हो सकते हैं। ये चीज़ को बहुत जानना अति आवश्यक है। वो है क्या चीज़ समझिए। अगर आप ऐसी ही जान के निकल जाएंगे तो आपको बहुत ऐसे चीज़ है सो आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि कुछ कुछ टर्म और कंडीशन होता है। टर्म और कंडीशन को बिना जाने हुए आप वो चीज़ को फिक्स नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि टर्म और जो कंडीशन होता है कोई भी एरिया में है, बहुत सारे व्यक्ति को हो सकता है पता ना हो, ये नया चीज़ लगता हो या लगता हो ये अभी नहीं चलता है। तो हम आपको बता दें, कहीं पर भी अगर ज़मीन धूर, कट्ठा, बीघा, धुरकी, फुड़की, चुड़की, कलमा पे अगर बात होता है तो आप याद रखिएगा, जब ये कट्ठा आया, धूर आया, तो वहाँ पे लघी का मान होता ही है, भले आपको पता ना हो या आपका एरिया में जो अमीन है उनको अच्छा से पता ना हो। उसका मुख्य कारण है कि वो चीज़ का प्रॉपर नॉलेज ना होना। ऐसी ऊपर बोलते हैं ना, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन नॉलेज लेके कितने व्यक्ति अमीन बन जाते हैं और कितने व्यक्ति थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेके ऐसी ही बात करते हैं। तो आप थोड़ा डीप में उस चीज़ को समझना होगा, जिससे आप किसी भी व्यक्ति, चाहे अमीन हो या आम आदमी हो या प्रॉपर्टी डीलर हो या कोई भी डेवलपर हो, कुछ भी हो, जमीनी मामला में आप उसको चैलेंज कर सकते हैं अगर आप ये चीज़ जान लेंगे तो, और आप सही रहेंगे तो। अगर सामने वाला गलत है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। वो है क्या चीज़, हर एक एरिया में अपना लघी का मान होता है, ठीक है। तो लघी का मान 4 हाथ से लेके 12 हाथ तक होता है, ठीक है। 4 हाथ से 12, बहुत सारे व्यक्ति बोलेंगे कि 4 से 13 है, लेकिन 4 से 13 नहीं रहता है, 12 ही रहता है, ठीक है। बहुत सारे व्यक्ति गलत जानकारी, इंटरनेट पे, गूगल पे भी बहुत सारे जानकारी ऐसे हैं सो आपको जमीनी मामला में खासकर मेजरमेंट में गलत है। अब बहुत सारे वीडियो भी यूट्यूब पे जो है ना गलत है, क्यों? क्योंकि उस लाइन से वो है नहीं, लेकिन वीडियो वो बना दिए, कहीं देख लिए कुछ एक जगह के हिसाब से, रीजनल जगह के हिसाब से, लेकिन यहाँ अमीन की ट्रेनिंग होती है। हर एरिया के बारे में बारीकी से आपको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाया जाता है। इसलिए जो भी जानकारी हम आपको देंगे यहाँ पे, जो करेक्ट देंगे और एकदम श्योर और प्योर देंगे, ये याद रखिएगा। तो चलिए हम बात करेंगे, फिर अपना टॉपिक में हम आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं कोई भी एरिया। हर एरिया में आपके एरिया में जो लघी का मान होगा देख लीजिएगा। हम यहाँ पे लघी का मान 6.5 लेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे कि 1 कट्ठा में कितना डिसमिल जमीन होता है। देखिए, 6.5 हाथ की लघी बराबर 6.5 हाथ, ये सबसे माइन है। ये हम इसलिए सबसे ऊपर में लिख रहे हैं क्योंकि इस पे पूरे खेल चलेगा। लघी जो भी है हो, जैसे मधुबनी जिला को लेके चलते हैं, या दरभंगा या मुजफ्फरपुर या समस्तीपुर या मधेपुरा या सहरसा या वैशाली, ठीक है, या सीतामढ़ी, इस सब में 6.5 हाथ की लघी चलता है। 6.5 हाथ की लघी, और यही तय करेगा कि 1 कट्ठा का साइज क्या होगा, 1 धुर का साइज क्या होगा, 1 कलमा का साइज क्या होगा, और 1 कट्ठा में कितना डिसमिल होगा और 1 डिसमिल में कितना धूर होगा। सारा चीज यही तय करता है। देखिए किस प्रकार, देखिए हम सबसे पहले जानेंगे कि वास्तव में जो है 1 धूर में कितना जमीन होता है 6.5 हाथ की लघी से। तो देखिए धूर, देखिए सबसे पहले लघी की लंबाई कितना होगा। देखिए 1 हाथ में होता है 18 इंच, कितना 18 इंच। तो 18 इंच को हम लिख सकते हैं 1.5 फीट, क्योंकि 1 फीट 12 फीट बराबर, 12 इंच बराबर 1 फीट, तो 6 फीट बराबर ½ इंच, तो लिख सकते हैं। तो 1 हाथ बराबर हम ये लिख सकते हैं, आप लोग जान रहे हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं
एक हाथ बराबर 18 इंच, यानी एक हाथ बराबर 1.5 फीट, 1.5 फीट लिखे हैं, ठीक है। तो 1.5 फीट है, जब एक हाथ में 1.5 फीट होगा तो आप डायरेक्ट आप इसे गुना कर सकते हैं, लघी बराबर फीट में आप ये भी लिख सकते हैं, लघी बराबर 6.5 गुने 1.5 फीट, 1.5 फीट। क्यों? क्योंकि आपको बता दिए कि एक हाथ में 1.5 फीट होता है, तो ये आ जाएगा 9.75 आ जाएगा, 9.75 फीट। कितना फीट आ गया? ये फीट, लघी का लंबाई हम फीट में निकाल लिए। ये कैसे आया जाए, समझिए, एक हाथ में होता है 18 इंच यानी 1.5 फीट, उसके हिसाब से हम क्या किए, 6 हाथ की लगी है तो एक हाथ में होता है 1.5 फीट, तो 1.5 से हम क्या करें, यानी 1.5 फीट होता है एक हाथ में, 18 इंच मतलब 1.5 फीट, तो उसको गुना कर दिए तो इतना निकल गया। अब इसको समझने के लिए मिटा लिखे थे, अब मिटा दिए। अब हमको पता चल गया कि एक लगी की लंबाई फीट में इतनी होती है। हम क्यों फीट में ही लिए, मीटर में क्यों नहीं लिए, गज में क्यों नहीं लिए? इसलिए नहीं लिए क्योंकि आपको भी समझने में आसान हो और किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं ये भी आप समझ लें, ठीक है। अगर आपको कड़ी में जानना है या कोई भी और यूनिट में जानना है तो आप कमेंट कीजिए, जिस यूनिट में आप लोग कमेंट करेंगे वो हर यूनिट में हम आपको बताएंगे, ठीक है। बस हो सकता है कि आपको जिसमें कंफर्टेबल हो, जिसमें हो वो कमेंट करें। आप देखिए, धूर बराबर होता है लघी स्क्वायर। जिस एरिया में जो लघी चलता है उसको अगर वर्ग यानी स्क्वायर कर देते हैं तो वो क्या होता है, वो एक धूर का मान निकाल लेता है यानी बना देता है, जैसे लघी स्क्वायर। अब लघी की लंबाई हम ले लिए फीट में, तो फीट में निकलेगा मान। अगर लघी की लंबाई हम कन्वर्ट किए रहते हैं कड़ी में तो कड़ी में आता। देखिए, अब इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मतलब इसको 2 बार इसको इससे गुना, यानी 9.75 गुने 9.75 को गुना करेंगे। तो आप लोग गुना कीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम उतना नहीं करेंगे। जब इसको आप स्क्वायर करेंगे, कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, कोई शर्मिंदा नहीं, अमीन के क्षेत्र में कोई शर्मिंदा नहीं, क्योंकि ये जमीन का आप नापी कर रहे हैं। ये दुकान का जो है ना, किराना दुकान का जो है नापी आप दाल चावल का नहीं कर रहे हैं थोड़ा बहुत को 100, 150, 5 किलो। यहाँ पे जमीन का हो रहा है। जमीनी हर जमीन जो है ना कीमत होता है, शहर का तो और कीमत होता है, और इसमें कॉन्फर्मेशन लेना बहुत आवश्यक है कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर से आप कीजिएगा, तो इसको करेंगे तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 95.0625 स्क्वायर फीट जमीन एक धूर में। कितना में? एक धूर में। आप बोले सर आप क्या गुना नहीं किए, डायरेक्ट लिख दिए? हाँ, हम लोग को करते करते याद हो गया है, समझ गए, इसलिए हम आपको बता दिए, ठीक, डायरेक्ट लिख दिए। आप लोग कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर निकालिएगा, स्क्वायर मतलब इसको 9.75 गुने 9.75 करेंगे तो इतना आ जाएगा। ये एक धूर का मान निकल गया। तो ये एक धूर का मान है, लेकिन हमको निकालना है एक कट्ठा में डिसमिल का मान, ठीक है। एक कट्ठा में कितना डिसमिल होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि आखिर एक कट्ठा में कितना धूर होता है। देखिए, 20 धूर बराबर होता है एक कट्ठा, या एक कट्ठा बराबर आप लिख लीजिए, एक कट्ठा बराबर होता है 20 धूर। तो हमको एक धूर का पता चल गया, तो अगर 20 से इसको गुना कर देते तो एक कट्ठा का मान निकल जाता है। तो एक कट्ठा बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक कट्ठा बराबर लिख सकते हैं 20 गुने धूर का मान कितना है, धूर 20 गुने धूर का मान से गुना कर देंगे तो मान है 95.0625 स्क्वायर फीट। ये स्क्वायर फीट है, ये जो लिख रहे हैं ना बहुत सारे 5 न समझ लेंगे, ये स्क्वायर फीट है, वर्ग फीट इसको बोल, स्क्वायर फीट, ठीक है। स्क्वायर फीट ऐसे लिख देते हैं, स्क्वायर फीट, ये स्क्वायर फीट है। अब जो है यहाँ पे देखिए, एक कट्ठा का जो मान आ जाएगा 1901.25 स्क्वायर फीट। क्या? स्क्वायर फीट। ये एक कट्ठा का मान निकल गया। आप लोग को यहाँ पे नहीं दिखता होगा, यहाँ समझिए, हो सकता है
एक कट्ठा का मान 6.5 हाथ की लगी से 1901.25 स्क्वायर फीट होता है। स्क्वायर फीट को हिंदी में वर्ग फीट कहते हैं। क्या? वर्ग फीट कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये मान निकल गया, ये क्या चीज का मान निकला, ये 1 कट्ठा का मान निकला, 1 कट्ठा का। अब हम इसको मिटाते हैं और इसको यहाँ पे लिखते हैं और इसको डिसिमिल में बदल देते हैं। देखिए, अब डिसिमिल में बदलने के लिए हमको कुछ नहीं, इतना तक आप लोग तो समझ ही गए, ठीक है, इतना तक समझिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ओरिजिनल चीज अब आएगा। अब हमको जो टोटल 1 कट्ठा बराबर कितना निकला है, 1 कट्ठा बराबर 1901.25 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर फीट जमीन, स्क्वायर फीट जमीन इतना। अब इसको हमको डिसिमिल बनाना, डिसिमिल बराबर कितना आ जाएगा, देखिए अब डिसिमिल बराबर लिखेंगे, डिसिमिल शॉर्ट फॉर्म में डिसिमिल लिख दिया है, तो 1901.25 में हम क्या करेंगे, स्क्वायर फीट में हम 1 डिसिमिल में 435.6 स्क्वायर फीट जमीन होता है 1 डिसिमिल में, तो इसलिए 1 डिसिमिल का मान से 435.6 स्क्वायर फीट से इसको भाग दे देंगे। बोलेंगे ये कहाँ से आया, तो ये 1 डिसिमिल का मान है, 1 डिसिमिल के मान से भाग दे देंगे, तो 1 डिसिमिल का मान आता है 435.6 स्क्वायर फीट। और जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपको 4.3646 करके ऐसे आएगा। तो इतना डिसिमिल हो गया, कितना इसमें, यानी 4.36 डिसिमिल। अब बहुत सारे व्यक्ति या बहुत सारे अमीन आपको बोल देंगे 4 डिसिमिल या बोल देंगे 4.5 डिसिमिल, तो इस प्रकार नहीं होता। करेक्ट वैल्यू ये है, करेक्ट अनुमान लगा के 4.5 कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, अगर 4 बोल देंगे तो कम हो जाएगा, अगर 4.25 भी बोल देंगे तो कम होगा। लेकिन ये पूरे परफेक्ट है। रजिस्ट्री पेपर में पॉइंट में आपको ये होना चाहिए 1 कट्ठा की जमीन, अगर 6.5 हाथ की लगी आपके एरिया में चलता है तो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कुछ अगर लगता है कि समझ में ना आई तो इसको दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, और आप अपने एरिया में बस लघी का मान को चेंज कर दीजिएगा और यही प्रोसेस से करेंगे तो करेक्ट मान आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और चाहते हैं कि पूरी डिटेल्स में पढ़े, आधुनिक तरीका से पढ़े, मतलब पुराने व्यक्ति पुराने तरीका से पढ़ाएंगे और यहाँ पे नए तरीका से आपको पढ़ाया जाएगा। 4 घंटा में जो काम किया जाता है उसको आप 40 मिनट में कैसे कर सकते हैं, आप 20 मिनट में कैसे कर सकते हैं, वो तरीका और टेक्निक आपको सिखलाया जाएगा। कई प्रकार से जमीन का नापी करना आपको सिखलाया जाएगा। इतना ही नहीं, आपको गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अमीन बनाया जाता है और आपके नाम के आगे अमीन गवर्नमेंट की पोर्टल पे लग जाता है। और दूसरी बात, आपको अमीन की डिप्लोमा होल्डर के साथ ही नहीं, पूरे बिहार में ये एकलौता ट्रेनिंग सेंटर है जहां पे करने के बाद आप गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अमीन बन जाते हैं। गवर्नमेंट की पोर्टल पे आपका नाम शो करने लगता है अमीन लग के। और दूसरी बात, जहां से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर बोलिए जो अलग, सर्टिफिकेट का नहीं, सर्टिफिकेट में जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो अलग होता है, गवर्नमेंट से अलग से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिलाते हैं जिसको आप लाइसेंस नंबर भी बोल सकते हैं। बहुत सारे व्यक्ति इस चीज़ के बारे में जानते भी नहीं है, जब पूछेंगे तो बोलेंगे सर्टिफिकेट में जो नंबर है ना वही आप लिख दीजिए, यही कीजिए। वो 2 नंबर का काम है, लीगली वर्क वो नहीं है, वो लीगली नहीं है, लीगल मतलब कानूनी तरीका से वो सही नहीं है, वो 2 नंबर का है। जब कोई भी व्यक्ति उस पर क्लेम कर सकता है तो वो मान्य नहीं होगा, ये याद रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।